आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पे। जैसे हम बात करते हैं, लेट्स से अगर 9 इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो एक नंबर है लेट्स से z इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 9 4 टाइम्स 36 और 5 4 टाइम्स 20, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अभी भी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करी, यानी अभी भी 30, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, ठीक है। तो लिहाजा ये समझ आ गई कि जब आप कोई चीज़ नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इनइक्वालिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे वो ये है कि जब आप दोनों साइड्स पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे, हमने बात की जी जब दोनों साइड्स पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर z जो है यानी इन केस अगर z जो है वो नेगेटिव होगा, अगर आप इसी कंडीशन को देख लें, इसी एग्जांपल को देख लें, अगर मैं यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, और मैं दोनों साइड पे लेट से z इज इक्वल टू -4 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो इस केस में क्या था 9 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, और जो है 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब अगर मैं यहाँ पे अभी तक मैंने साइन पुट नहीं किया, हम इनको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू -4 आपको पता है प्लस इंटू माइनस होगा, ये -36 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटू 4 -20। अब हमें अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, हम 10 की फॉर्म में नंबर्स को ले लेते हैं, ठीक है, 10 की फॉर्म में, यानी ये हमारे पास 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है, 10 20 और 30। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो है वो -10, ठीक है, -20 -30, ठीक है, -40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आप देखें कि -36 जो है वो कहीं जो है 45 और 35 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे किधर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो -36 की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, ये है -36, ठीक है। सर अगर आप -20 की पोजीशन देखें तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से बात समझ आई थी, हमने बोला था जी कि अगर आप नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करें तो आप बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आपके नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं। -36 से बड़ा नंबर क्या है, -35, यानी -36 से बड़ा नंबर -35, -35 से बड़ा नंबर -34, यानी हम यूँ बात करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है अब -36 जो है -20 से बड़ा नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम ये बात करेंगे जी -36 इज स्मॉलर देन -20। तो अगर आप देखें यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ लर्न की है, जो चीज़ हमने सीखी है कि अगर आप इन मल्टीप्लिकेशन के वक्त, यानी अगर आप एक नंबर्स को एक कांस्टेंट नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कराते हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराने से आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो एज इट इज रहेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर, जब आप नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर देखें, ठीक है, कि हम इस प्रॉपर्टी को यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम बात करेंगे जी फॉर ऑल XYZ, फॉर ऑल XYZ बिलोंग टू R एंड यहाँ पे देखें हमने कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एंड Z इज ग्रेटर देन 0, यानी जो आप नंबर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर आपकी स्टेटमेंट्स यानी कुछ इस तरह से बन सकती हैं, इफ X इज ग्रेटर देन Y इम्प्लाइज दैट XZ इज ग्रेटर देन YZ, यानी अगर आप Z को राइट से मल्टीप्लाई कराओ और अगर लेफ्ट से कराओ X इज ग्रेटर देन ZY, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ Z, पॉजिटिव Z जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह आप लेस देन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लेस देन की प्रॉपर्टी में ये हो सकता है जी कि हम बात करेंगे जी इफ X इज लेस देन Y, ठीक है, इम्प्लाइज दैट XZ इज लेस देन YZ, ठीक है, या दूसरा हम क्या देंगे Z, अगर Z राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो ZX इज लेस देन ZY। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो
वही बात है कि इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, जब लेस थी तो लेस रही आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और अगर ग्रेटर थी तो ग्रेटर रही, ठीक है। लेकिन जो केस टू बी है, ठीक है, यानी बी केस कौन सा जी, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर एंड z इज लेस देन जीरो, z इज लेस देन, अगर z जीरो से लेस होगा तो उस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है, वो इस तरह से बनेगी कि अगर x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड जो है वो लेस देन वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि और इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट जेड एक्स जो है वो लेस देन जेड वाई, यानी अगर आप राइट साइड से जेड को मल्टीप्लाई कराएं या लेफ्ट साइड से कराएं, तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसी तरह इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है अगर x इज लेस देन y तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन वाई जेड हो जाएगा और जेड एक्स जो है वो ग्रेटर देन जेड वाई हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर z जो है वो नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, z जो है वो नेगेटिव नंबर हो, यानी इनइक्वालिटी के केस में जब आप नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी कि आपकी अगर जो ग्रेटर वाला साइन है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लेसर में तब्दील हो जाएगा और जो लेसर वाला साइन है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये तब्दीलियां आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, लेट से हम एक ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से जी, हम कहते हैं जी कि माइनस एक्स जो है वो इज ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4 है। अब हम चाह रहे हैं कि एक्स को हम पॉजिटिव लेके जाएं तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग। अब इसको यहाँ पे बच्चे अक्सर अमूमन यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे दोनों साइड पे बोलेंगे जी -1 को मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेंगे, -1 को जब मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते, हालांकि यहाँ पे ग्रेटर वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर देंगे माइनस से जो माइनस प्लस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, -4। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जी कि ये थी हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी दोनों केसेस में, जब z इज ग्रेटर देन 0 हो या z इज लेस देन 0 हो।